हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। सबसे पहले मैं वीडियो चालू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। राइट। मैं यहाँ पर किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के बारे में आपसे बात करूँगा, चर्चा करूँगा, तो वो प्योरली मेरा पर्सनल व्यू है। वो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है। और न ही मैं कोई आपको ऐसा स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। मुझे स्टॉक का नाम लेने की ज़रूरत इसलिए होती है कि उसमें पर्टिकुलर क्या चीज़ें बन रही है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, तो वो आपको समझाने के लिए मुझे स्टॉक का नाम लेना होता है। ठीक है। और यहाँ पर हम केवल और केवल चार्ट्स सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी चार्ट्स देखना सीखें। अगर आप चार्ट्स देखेंगे और चार्ट्स देखना सीखेंगे तो कभी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी इंफॉर्मेशन की। राइट। चार्ट्स में सभी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एडवांस में इंडिकेट कर देता है कि क्या चीज़ें मार्केट में होने वाली हैं। ठीक है। तो हम यहाँ प्योरली चार्ट रीडिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से उनमें ताकत होती है, चार्ट्स की ताकत को हम समझने की कोशिश करते हैं वीडियोस के माध्यम से। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। ठीक है। कोई समस्या यहाँ पे हमको नज़र नहीं आ रही है। आप चाहे इसे मंथली करके देख लीजिए, फिर वीकली करके देख लीजिए। ठीक है। तो आपको लगेगा कि रेगुलर हायर हाइज पैटर्न्स बन रहे हैं, हायर लोज पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है। डेली चार्ट करके देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न नज़र आएगा। मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके बताया था। ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है निफ्टी में, जिसका बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है। आप टारगेट अब खुद से कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कि टारगेट कितना बड़ा है। ठीक है। ये एक फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इसे आप इस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नाम भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। इस फ्लैग को मैं हटा देता हूँ, आपको क्लियरली पता लगेगा कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। राइट। राइट शोल्डर जो है ये थोड़ा सा छोटा है, बट अगर आप इसे फ्लैग मान के भी काम फ्लैग भी मानते हैं तो भी कोई मतलब डाउट नहीं है। तो यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। और अगर आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो तो ये रिसेंटली भी यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। इस तरीके से पूरा हम इसका एमआरआई कर देते हैं चार्ट का। ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके, ताकि आपको पता लगे कि चार्ट में कितनी ताकत होती है। देखो अगेन ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है और बहुत बड़ी तेजी। आप देखो इसका बॉटम कितना है, 24,511 से इस पोल की हाइट है 25,662। आप खुद से कैलकुलेट करो कि ये अगर ये ब्रेकआउट होता है और फिर उसके बाद कितनी बड़ी तेजी इस इंडेक्स में हमको देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो यहाँ पर भी बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पर निफ्टी की चार्ट पर बनी हुई है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते के कुछ इंडेक्स और स्टॉक्स। मैंने पहली बार इंडेक्स को शामिल किया है स्टॉक की सूची में। ये सभी जो स्टॉक्स या इंडेक्स हैं इन्हें आपको रीड करना चाहिए, इनके चार्ट्स के बारे में अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए कि ये क्या शो कर रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए यहाँ पर इन स्टॉक्स के नाम यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, ताकि मैं उन स्टॉक्स में क्या बन रहा है वो आपको सिखा सकूँ। सबसे पहले निफ्टी आईटी के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ निफ्टी आईटी इंडेक्स खोलता हूँ तो सिंपली
आप डेली चार्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये ब्रेकआउट करके और यहाँ पर जो है सस्टेन कर रहा है अपर साइड। तो आपको निफ्टी आईटी के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और निफ्टी आईटी में, जो कि ये शो कर रहा है कि आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी हो सकती है। तो इस तरीके से अपन आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स आगे देखने चाहिए। तो हमें निफ्टी आईटी के स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है निफ्टी फार्मा। ये देखो निफ्टी फार्मा, ये इंडेक्स का मैंने चार्ट खोल लिया। आप देखोगे निफ्टी फार्मा में पिछले लाइन चार्ट करूंगा तो आपको इजीली समझ आएगा। ये देखो आप निफ्टी फार्मा, आप पिछले 6-7 महीने से, ये जनवरी के बाद में पहली बार यहाँ पर आप देखो आपको ब्रेकआउट नजर आएगा। निफ्टी फार्मा में पिछले 6 महीने का ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ब्रेकआउट नजर आएगा। ये ऑलरेडी डन हो चुका है ब्रेकआउट, राइट। इसलिए ये इंडेक्स जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनको आप देखिए, उनके चार्ट देखिए तो आपको समझ आएगा कि किन स्टॉक्स में तेजी आगे जाके बन सकती है। क्योंकि हमें निफ्टी में तेजी दिखाई दे रही है, निफ्टी आईटी में दिखाई दे रही है, निफ्टी फार्मा में दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियस है कि उस तरीके के उनमें जो स्टॉक्स हैं उन पे आप फोकस करो। ठीक है, तो इस तरीके से रूपरेखा बना के आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, वो है आईओसी। हालांकि ये आज का पहला स्टॉक है, पहले दो इंडेक्स थे। ठीक है, सिंपल मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा करी है, कुछ भी नहीं करना है। डेली चार्ट, यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और स्लांटेड बन रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर अपर साइड बन रहा है, जिसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो आईओसी पे विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और एनालिसिस को अपने शार्प करोगे तो यहाँ पर आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी नज़र आएगा। ये सभी पैटर्न्स मिलते जुलते हैं तो आपको चार्ट पे बहुत कॉमनली एक ही समय पे विजिबल होंगे। ठीक है, ये देखो आप, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है जिसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दो बुलिश पैटर्न्स आईओसी में एक साथ बने हैं, जो कि ये शो करते हैं कि इस स्टॉक में आने वाले समय में ये हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, ये हमारे रडार पर होना चाहिए। ठीक है, आईओसी के बारे में बात हो गई है। चौथा स्टॉक है टाटा एलेक्साई। देखो ये स्टॉक वेल्थ क्रिएटिव स्टॉक है, राइट। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। सिंपल मंथली चार्ट, हमेशा पहले मंथली चार्ट करके देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। इससे आपको पता लगेगा कि चार्ट पे एक्चुअल पोजीशंस क्या बन रही हैं, क्या स्थितियाँ बन रही है। ये देखो आप, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बन रहा है, राइट, मंथली चार्ट पर। तो हमें यहाँ बॉटम में मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में मैं सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ और डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम यहाँ पर बाइंग साइड आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये टाटा एलेक्साई जो है, इस पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, वॉच लिस्ट में आपके होना चाहिए। ये स्टॉक भी आने वाले समय में कमाल कर सकता है, क्योंकि जब आप मंथली फ्लैग एंड पीनट पैटर्न का टारगेट निकालोगे तो वो बहुत 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 बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए। पांचवा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। सिंपल डेली चार्ट है और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन को आपको देखना चाहिए। ये लाइन क्या बता रही है आपको, ये बता रही है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो डेली चार्ट पर आप ये देख लीजिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है सुपरबली। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर प्राइस जो है, यहाँ पर आप देखोगे
कि प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आप देखो ये जो नेकलाइन है इसके पास में ये टाइट रेंज बना रहा है, तो ये कभी भी शूट अप हो सकता है प्राइस। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा, मैं इसे 2 घंटे के चार्ट पर लाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ये देखो आप, अब आपको क्लियरली दिखाई देगा ये बन रहा है यहाँ भी इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कहीं भी टाइट रेंज बनती है तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखो कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा। आप उसका वेट कीजिए, उसे कंप्लीट होने का वेट कीजिए, ब्रेकआउट्स का वेट कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक जो है अब नीचे जाने को तैयार नहीं है। इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पर बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 घंटे के चार्ट पर भी आप ये देखो जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। तो ये जो है बिल्कुल बॉटम में मिल रहा है। इसके हिसाब से स्टॉप लॉस अगर हम मानते हैं तो लास्ट लोअर लो का रहता है, और खुद से आप कैलकुलेट कीजिए कि ये टारगेट कितना बड़ा दे सकता है, और उसके बाद में जब डेली टाइम फ्रेम वाला आप इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हो तो उसका टारगेट कितना बड़ा होगा। कुल मिला के बॉटम में छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये मैं ढूंढते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये भी बहुत अच्छा चार्ट आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। तो 5 स्टॉक्स, 2 इंडेक्स और 3 स्टॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। छठा स्टॉक है नज़ारा टेक। ये स्टॉक बहुत समय बाद मेरे रडार पर आया है। सिंपली मंथली चार्ट करता हूँ मैं और इसे लाइन चार्ट कर देता हूँ क्योंकि विक बहुत बड़ी है, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मंथली पर ये ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। हालांकि मंथ क्लोज होने में काफ़ी समय है, बट फिर भी हाँ, कैंडल रनिंग है, राइट। तो यहाँ पर इसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ, तो आपको ये जो रेसिस्टेंस वाली लाइन दिख रही है ना, इसके पास देखो आप कितनी टाइट रेंज बन चुकी है, कितना प्राइस जो है यहाँ पर श्रिंक हो गया है, और आप इसका और इसे ब्रेकआउट भी कर चुका है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हो गई है। जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था वो यहाँ पर वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था वहाँ पर ये जो सेलिंग थी इसे एब्जॉर्ब करके बायर्स ने प्राइस अपने कंट्रोल में ले लिया है और ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्टॉक की। ये देखिए ये टाइट रेंज यहाँ पर बनी है। ये डेली चार्ट पर आप फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म कर सकते हो। ये देखो आप, ये फ्लैग पैटर्न है यहाँ पर। ठीक है, इसे ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बुलिशनेस वाली इस स्टॉक पर बनी है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है, नज़ारा टेक्नोलॉजी है आज का छठा स्टॉक, राइट। सातवां स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक के सीधे डेली चार्ट पर आ जाता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आप इसके चार्ट पर फोकस करोगे तो ये भी बिल्कुल निफ्टी आईटी के इंडेक्स जैसा चार्ट है। तो ये भी इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर नेक लाइन जो रेसिस्टेंस लाइन है इसके पास आके ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट की तैयारी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखोगे तो बाइंग साइड आपको ज़्यादा वॉल्यूम नजर आएंगे। तो इस स्टॉक पर भी आपको नज़र होनी चाहिए, रडार पर होना चाहिए। HCL टेक आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है, 7 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। 8वां स्टॉक है ल्यूपिन।
मंथली चार्ट करते हैं, प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है, आप ये देखो प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास में कितनी यहाँ पर मचमच हुई है, कितने महीनों से ये यहाँ पर इसके आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो आप देखो कि जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था उसके आसपास यहाँ पर बहुत सारी सेलिंग है जिसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, डेली चार्ट पर आप देखोगे ये प्रीवियस रेसिस्टेंस पर, आई एम सॉरी, वीकली चार्ट पर आप देखोगे ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, जो कि बिल्कुल एपेक्स, ये जो पॉइंट होता है इसे एपेक्स बोलते हैं, बिल्कुल एपेक्स के पास आ गया और ब्रेकआउट की तैयारी है। तो और अभी आपने निफ्टी फार्मा का चार्ट देखा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर सकता है और बड़े टारगेट्स आपको दिखा सकता है। इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी परफेक्ट ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप देखोगे प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास प्राइस श्रिंक हुआ है और ये ब्रेकआउट की तैयारी है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए। तो ल्यूपिन था आज का 8वां स्टॉक। नवा स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा। सिंपली मैं इसके वीकली चार्ट पर आ गया हूँ और आपको ये ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा मैनकाइंड फार्मा के, और ये भी बिल्कुल ब्रेकआउट से जस्ट पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से ये कमाल कैसे है, मैंने पहले ही देख लिया कि निफ्टी आईटी का इंडेक्स और निफ्टी फार्मा का इंडेक्स, इससे रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, यानी फार्मा और आईटी के स्टॉक्स ढूंढो, उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आई मैनकाइंड फार्मा में, और मैनकाइंड फार्मा भी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो 9 स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और 10वां और फाइनल स्टॉक है मास्टेक। ठीक है, देखो वैसे तो इस स्टॉक को अगर बहुत अच्छे से रीड करोगे ना आप, तो मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। प्राइस ने ये ट्रायंगल तोड़ा और फिर वापस इस ट्रायंगल के अंदर आ गया है। आप देखो इस ट्रायंगल के अंदर आ गया है प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंफर्म रिवर्सल साइन है। और हालांकि मंथ रनिंग है, मंथली कैंडल हम देख रहे हैं, रनिंग कैंडल है। तो जब ये इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हमको कंफर्म रिवर्सल साइन मिल जाएगा कि इसके ऊपर ये स्टॉक रिवर्स हो सकता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन रही है जो आपको वीकली पे, मंथली पे इस तरीके से शो हो रही है कि ये रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है। तो ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। आप देखो अगर मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो पिछले 4-5 महीने का जो रेंज बना था, लोअर रेंज बना था, इसका ब्रेकआउट मास्टेक ने किया है। ये दिख रहा है आपको, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है 2510 रुपये की वाइट लाइन, आप देखोगे कि ये लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, इस रेंज को ब्रेकआउट कर चुका है। यानी ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर ये प्राइस को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। मतलब अब प्राइस इसके नीचे आने को रेडी नहीं है और प्राइस यहाँ से रिवर्सल को रेडी है। तो हम मान सकते हैं कि अब रिवर्सल कंफर्म हो सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। मास्टेक है आज का 10वां स्टॉक। तो इस तरीके से 10 स्टॉक और इंडेक्स के बारे में चर्चा की है हमने, और बहुत डीपली हम इसे स्टडी करके और भी अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें क्या लेवल्स निकलते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको डीप एनालिसिस सीखना हो तो 9461113030 इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने से थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।